क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार वो दिन था जब तुम फेल हुए थे? नहीं, वो हार नहीं थी। असली हार उस रात हुई थी जब तुम्हें थोड़ी सी सफलता मिली और तुमने खुद से कहा, चलो आज इतना काफी है। उस एक वाक्य के साथ तुमने अपनी औकात पर दस्तखत कर दिए। दुनिया तुम्हें सिखाती है, जीत मिली तो आराम करो, सेलिब्रेट करो, खुद को ढीला छोड़ दो। लेकिन यही वो जहर है जो चुपचाप तुम्हें अंदर से मारता है, क्योंकि सफलता अगर संभाली न जाए तो वो तुम्हें मजबूत नहीं, सुस्त बनाती है। वो आग बुझा देती है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया था। अगर तुम इस वीडियो में सिर्फ अच्छा महसूस करने आए हो तो अभी निकल जाओ। यह जगह उन लोगों के लिए नहीं है जो सहानुभूति ढूंढते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो खुद को तोड़ने का साहस रखते हैं और फिर उसी मलबे से एक नया इंसान खड़ा करते हैं। डेविड गॉगिंस, एक ऐसा नाम जो आराम का दुश्मन है। लोग सोचते हैं उसकी ताकत उसके शरीर में है। गलत। उसकी असली ताकत उस दिमाग में है जहां आम इंसान बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। तीसरी बार नेवी सील का रिटन एग्जाम पास हुआ। 2 बार की नाकामी, बिना नींद की रातें और फिर स्क्रीन पर वो एक शब्द पास। अब सोचो, एक आम इंसान क्या करता? फोन उठाता, दोस्तों को बताता, कम से कम एक रात चैन की नींद तो लेता। लेकिन गॉगिंस ने जीत को सिर पर नहीं चढ़ाया। उन्होंने जीत को काबू में रखा। वो सीधे स्विमिंग पूल पहुंचे। कोई ताली नहीं, कोई सेल्फी नहीं, सिर्फ एक याद दिलाने के लिए, मैं अभी भी लड़ाकू हूं, कोई हीरो नहीं। सीने पर वजन, हाथों में भारी ईंटें और एक सांस में पानी के नीचे चलना। जब फेफड़े जल रहे थे और दिमाग चिल्ला रहा था, तब उन्होंने फैसला किया, जीत मुझे नरम नहीं बना सकती। यही है रिवर्स सेलिब्रेशन रूल। जीत के बाद आराम नहीं, जीत के बाद अगला युद्ध। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम छोटी जीतों के बाद ढीले पड़ जाते हैं। अच्छे नंबर आए, रुक गए। प्रमोशन मिला, रूटीन टूट गया। पहला प्रॉफिट आया, डिसिप्लिन मर गया। यही वो पल है जहां तुम्हें सबसे मुश्किल काम चुनना चाहिए। अगर तुम स्टूडेंट हो और एक कठिन टॉपिक खत्म किया है तो इनाम में आराम मत लो। उस सब्जेक्ट पर टूट पड़ो जिससे तुम महीनों से भाग रहे हो। यह तुम्हारे दिमाग को साफ संदेश देता है, मेरी खुशी रिजल्ट से नहीं, मेरी खुशी प्रक्रिया से जुड़ी है। विज्ञान इसे विनर इफेक्ट कहता है। जीत के बाद शरीर में ताकत बढ़ाने वाले केमिकल्स निकलते हैं, लेकिन अगर उसी वक्त तुम ढीले पड़े तो वही ताकत बोझ बन जाती है। इसलिए जीत के बाद रुकना अक्सर खालीपन और डिप्रेशन की शुरुआत बनता है। गॉगिंस जीत की एनर्जी को अगले टारगेट में झोंक देते हैं ताकि रुकने का मौका ही न मिले। याद रखो, मोमेंटम बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे जिंदा रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। अगर तुम रुके तो अगली शुरुआत 0 से नहीं माइनस से होगी। 3 महीने, 45 किलो वजन घटाना। यह कोई इंस्टाग्राम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, यह रोज मौत से सौदा था। एक दिन आखिरी सेट में एक रेप कम हुआ, कोई नहीं देख रहा था, वो घर चले गए। लेकिन उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि दुनिया को नहीं पता था, पर उन्हें पता था उन्होंने खुद से झूठ बोला है। यही वो पल है जहां लीजेंड और भीड़ अलग होती है। अकेले में किया गया झूठ आपके आत्मविश्वास की नींव को खोखला कर देता है। रात 12 बजे वो वापस जिम गए और अधूरा काम पूरा किया, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा डर अकेलापन नहीं, खुद की नजरों में गिरना है। जब तुम खुद से धोखा देते हो तो दिमाग तुम्हें एक हारने वाली पहचान दे देता है। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन खुद को नहीं। असल आत्मविश्वास पैसे से नहीं आता, तालियों से नहीं आता, वो आता है खुद से किया गया वादा निभाने से। अब खुद से पूछो, क्या तुम तब भी मेहनत करते हो जब कोई देख नहीं रहा? क्योंकि तुम्हारी असली पहचान बंद दरवाजों के पीछे बनती है। एक छोड़ा गया रेप, एक टाला गया काम पूरी शख्सियत को खा सकता है। जब गॉगिंस पहली बार एक 100 मील की रेस में उतरे तो शरीर टूट चुका था। दर्द हर कदम पर चिल्ला रहा था। मन वकील बन गया, बस बहुत हो गया, अब क्या साबित करना है। तभी उन्होंने कुकी जार खोला। पुरानी जीतें, पुरानी लड़ाइयां, पुराने जख्म और दर्द सहने की ताकत बढ़ गई। दर्द आदेश नहीं है, दर्द सिर्फ जानकारी है। जब दिमाग कहता है खत्म हो गए, तब तुम सिर्फ 40% पर होते हो।
बाकी 60% उसी दर्द के पीछे छिपा होता है जिससे तुम भागते हो। समाज आराम का आदी है, लेकिन दिमाग डिस्कम्फर्ट में बढ़ता है। औसत लोगों के बीच रहकर औसत बनना आसान है, इसीलिए एक्सीलेंस अकेली होती है। अगर तुम्हें भीड़ चाहिए जश्न मनाने के लिए, तो तुम पहले ही हार चुके हो। दर्द से भागो मत, दर्द को अपनाओ। जो लोग सिर्फ सुख ढूंढते हैं, थोड़े से तनाव में बिखर जाते हैं। अगर अपनी जिंदगी से नफरत है, तो उसे ईंधन बनाओ। कंफर्ट एक मीठा जहर है और विकल्प सबसे बड़ा दुश्मन। जिस दिन पीछे हटने का रास्ता बंद कर दोगे, दिमाग नए रास्ते खोज लेगा। मोटिवेशन आता जाता है, डिसिप्लिन टिकता है। अब फैसला तुम्हारा है। आज रात एक कागज उठाओ, सबसे डरावना काम लिखो और सुबह सबसे पहले उसी पर हमला करो। जीत का असली स्वाद थकान में होता है, जश्न में नहीं। हजारों देखेंगे, कुछ ही बदलेंगे। अगर तुम उस 1% में हो तो सबूत दो। अपने शहर का नाम और वो आदत जो आज खत्म करोगे कमेंट में लिखो। जो नहीं लिख सकता वो अभी भी डर का गुलाम है। याद रखो, अंत में वही बचते हैं जो रुकना नहीं जानते। और अब आखिरी सवाल, आज तुमने ये वीडियो सिर्फ सुना है या सच में कुछ टूटा है तुम्हारे अंदर? क्योंकि याद रखो, समस्या ये नहीं है कि लोग थक जाते हैं, समस्या ये है कि लोग रुक जाते हैं। दुनिया तुम्हें हमेशा कहेगी बस कर, अब काफी है, थोड़ा आराम कर ले, लेकिन वही आवाज तुम्हें भीड़ में वापस खींच ले जाती है। अगर आज भी तुमने दर्द चुनने के बजाय आराम चुना, तो यकीन मानो 1 साल बाद तुम यहीं खड़े होकर खुद से यही सवाल पूछ रहे होगे। और अगर आज तुमने फैसला किया कि जीत के बाद भी नहीं रुकूंगा, कि कोई देखे या ना देखे, मैं अपने वादे पूरे करूंगा, तो समझ लेना, आज एक औसत इंसान नहीं, एक योद्धा पैदा हुआ है। यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। असली वीडियो तब शुरू होगा जब तुम फोन नीचे रखोगे और वो काम करोगे जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। क्योंकि अंत में वही लोग बचते हैं जो दर्द से दोस्ती कर लेते हैं और रुकना नहीं जानते।